बेटा, डॉक्टर आंटी तुमसे मिलना चाहती है। लेकिन बीमार तो माँ है ना। आजकल तुम जल्दी थक जाती हो ना। ये इंजेक्शन लोगी तो बिल्कुल फिट हो जाओगी। हाँ। आप बाहर जाइए। मीरा, कल हमें बाहर जाना है। जो डॉक्टर आंटी कहती है वो करो, ठीक है ना? प्लीज आंटी, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। शांत रहो। पापा, पापा, देखिए बहुत दुख रहा है पापा। पापा, मुझे स्कूल जाना है। मुझे आपके साथ नहीं आना, मुझे माँ के साथ रहना है। तुम्हारी माँ बीमार है ना बेटा, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना है ना। उसके लिए प्रार्थना करने बाहर जाएंगे। तुम आओगी ना? प्लीज पापा, प्लीज पापा, पापा, पापा। आज मैं तुम्हें माँ से मिलवाने ले जाऊंगी। माँ ठीक तो होंगी ना? ये तो पापा पर निर्भर करता है और उनके गंदे दोस्तों पर भी। ये डॉक्टर आंटी अच्छी नहीं लगती। वो कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है। और ये रखना भी अच्छी नहीं लगती। मुझे भी नहीं लगती।
वो तुम्हें स्कूल नहीं भेजने वाले। तुम्हें कैसे पता? पापा ने कहा था माँ के हॉस्पिटल से आने के बाद मैं फिर से स्कूल जा सकती हूँ। वो माँ को हॉस्पिटल नहीं ले जाने वाले। इसके बच्चे होने के बाद वो दूसरी बिल्लियाँ लाएंगे और ये कभी नहीं रुकेगा, और ये कभी नहीं रुकेगा, और ये बहन जी, आपको पता है कि ललिता टीचर कहाँ रहती है? वहाँ पूछिए। अच्छा, उनसे? हाँ। नमस्ते। नमस्ते। बहन जी, क्या ललिता टीचर यहीं रहती है? वो तो 1 साल पहले ही यहाँ से चले गए। ऐसा क्या? मुझे किसी ने कहा है कि उन्होंने स्कूल भी छोड़ दिया है। मुझे स्कूल से पता चला कि वो इसी कॉलोनी में रहती हैं। मुझे नहीं पता वो लोग अभी कहाँ पर हैं। मैंने फोन ट्राई भी किया लेकिन उनका फोन नहीं लगा। क्या आप जानती हैं कि वो लोग कहाँ गए हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। वैसे आप? मैं उसके भाई जैसा हूँ बहन जी। ओह अच्छा, ठीक है। नमस्ते। चल जी जी, नमस्ते। मुझे जाने दो, प्लीज 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 प्लीज, मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज, मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज आनंद, प्लीज आनंद, प्लीज आनंद, आनंद प्लीज प्लीज, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, प्लीज। मीरा! अगर तुमने इनकी बात नहीं मानी तो ये तुम्हारे साथ भी यही करेंगे। तुम फिर से शुरू हो गए ना? वो नहीं रुकेंगे, सारंगपाड़ी। मेरा मेरा मेरे बच्चे, उम्मीद है वो ठीक होगी। बेचारी बहुत डर गई होगी। पता नहीं उसका क्या हाल किया होगा इन शैतानों ने। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं सारंगपाड़ी, रमन्ना टिटाड़ू सबको मार डालूंगी। एक एक को मौत के घाट उतारूंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी। हर महीने एक इंजेक्शन काफी होगा। तुम्हारा काम नहीं रुकेगा। कम से कम 2 साल वो औरत नहीं बननी चाहिए। 2 साल और रोकने में खतरा है। हार्मोनल संतुलन खराब हो सकता है। एक बार फिर से सोच लो। अगर ये बात लीक हुई तो सबको जेल हो सकती है। इनकी बीवी पहले से ही मेंटल पेशेंट है और अब तो बेटी भी। मुझे कितने साल जेल होगी मैं खुद नहीं जानती। वुमन राइट्स और चाइल्ड राइट्स के कानून बहुत सख्त है। आप अपना काम जारी रखिए। बेंगलोर के पार्टी के साथ मीटिंग फिक्स कीजिए। टिटड़ू का कॉल आया था। हमें जल्दी ही निकलना होगा। बिल सरकार के पास है।
इसमें कोई फेरबदल नहीं होता। मेरे पक्ष में कुछ भी नहीं हो रहा है। गणपति ने मुझे इसके बारे में बताया था, इसलिए मैंने आपको आने के लिए कहा। ये तरीका तो सदियों से चलता आ रहा है। दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं कि बिल्ली का गर्भ जल कितना शक्तिशाली होता है। इसे हासिल करने वाले लोग दुनिया पर राज करते हैं। उनकी ताकत की कोई सीमा नहीं होती। ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं। कबाली विकृति, सृष्टि केसरी, ये तांत्रिक दुनिया के इष्ट देवता माने जाते हैं। पृष्टि देवता की उपासना इच्छा पूर्ति कार्य सिद्धि के लिए होती है। इस देवता का वाहन बिल्ली है। जिस इंसान पर बिल्ली का गर्भजल होगा वो दुनिया पर राज करेगा। पैसा, पावर, अधिकार, औरत सब उसके पास होंगे जिंदगी भर। लेकिन ये जल हासिल करना इतना आसान नहीं है। सांप जन्म देने के बाद अपने ही बच्चे को निगल जाता है, लेकिन आज तक किसी ने हाथी को मरते या बिल्ली को बच्चा जन्मते नहीं देखा है। हर बिल्ली बच्चे को जन्म देने के बाद अपने ही बच्चे को अपना गर्भजल खुद पिलाती है। उम्मीद है आपने इसका नाम सुना होगा, म्यूकस। इसमें गजब की शक्ति होती है। आजकल तांत्रिक आदिवासी गांव वालों को म्यूकस बेचते हैं जिसकी कोई गारंटी नहीं। हमारे शास्त्रों में इसे हासिल करने का तरीका लिखा हुआ है। प्रसव के बाद एक नाबालिग लड़की को बिल्ली का गर्भजल एक मटके में इकट्ठा करना पड़ता है। फिर कचरी पूजा करने वाले साधक को यह मटका उठाना है। मटके से एक बूंद भी न गिराते हुए पीछे देखे बिना चलते रहना है। फिर उस मटके को घर के दक्षिण में दफना दो और उसके ऊपर रेगिस्तान में उगने वाले कांटों भरा कैक्टस का पेड़ लगाना है। जैसे जैसे वो कैक्टस बढ़ता जाएगा उस पर इंसान की तरक्की होती रहेगी। पैसा, मान सम्मान, शोहरत, दौलत सब उसके कदम चूमेंगे। पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में होगी। इस सब पर कैसे विश्वास करूं? आप खुद बिल्ली को जन्म देते हुए देख पाएंगे, इसलिए हमारा दाम ज्यादा है। गिन लीजिए। जैसे ही बिल्ली का प्रसव शुरू होगा हम आपको कॉल करेंगे। आप तुरंत पहुंच जाना। इसी हफ्ते आपका काम हो जाएगा। ठीक है, नमस्ते।
कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। रमना को परेशान मत करना, माँ के कमरे में मत जाना। तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊं? पापा मुझे स्कूल जाना है। ठीक है, तुम जल्दी ही स्कूल जाओगी। अब तुम्हें साथ आने की जरूरत नहीं है। आप सच कह रहे हैं? खाना खा ले। उसने कुछ बताया? उसने मुझे खाना दिया था, उसे खाकर मैं सो गई थी। उसने कुछ कहा क्या? क्या कुछ भी बताया? वो कहाँ गई है या कब लौटेगी? नहीं, आज सुबह जब किचन में पानी पीने गई थी तब वो वहाँ पर भी नहीं थी। रिंग बज रही है लेकिन वो जवाब नहीं दे रही। कहीं उसके दिमाग में लालच तो नहीं आ गया? मैंने उसका फोन ट्रैक किया लेकिन उसका सिम एक्टिव नहीं है। मीरा, मीरा, हाँ? हमने तय किया था ना कि हम माँ से बात करेंगे और उन्हें यहाँ से दूर ले जाएंगे। पापा आ गए तो उनके वापस आने में अभी काफी वक्त है। तुम्हें कैसे पता?
मुझे पता है उनकी पूजा किए बिना नहीं आएंगे। वो बेचारी लड़की, मुझे उस पर तरस आ रहा है। इसीलिए हमें अभी माँ से बात करनी चाहिए। लेकिन माँ तो अकेली दीवारों से बातें करती है। जब उन्हें देखती हूँ तो डर लगता है। अगर हम अंदर गए तो हमसे जरूर बात करेंगी। चलो। अब वो एक नई लड़की लेकर आए हैं, मेरी बेटी की तरह मासूम, मेरी मीरा की तरह बेगुनाह। केशरी! वो बेचारी इनकी शिकार बनेगी, उसे भी कैद कर लेंगे, मेरी बेटी की तरह, मीरा की तरह। मीरा, 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 मीरा। माँ चलिए ना, यहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं। हाँ बेटा, हम यहाँ से भाग जाएंगे, कहीं बहुत दूर भाग जाएंगे। पापा जिंदा है तो ये चलता रहेगा। वो अपना काम करने के लिए किसी भी लड़की का इस्तेमाल करेंगे। माँ को ये पता है तो अब हम क्या करेंगे? बेटा तुम किससे बात कर रही हो? माँ हनी कह रही है कि जब तक पापा जिंदा है तो हम आजाद नहीं हो सकते। हनी? कौन हनी बेटा? मेरी दोस्त है माँ, और वो बिल्कुल मेरी तरह ही दिखती है माँ। वो कहती है कि मेरी बहन है, मेरी जुड़वा बहन है माँ। ओह, तुम रोज उससे बात करती हो बेटा? ये सब कब शुरू हुआ? पहली बिल्ली की मौत के बाद मुझे वो दिखने लगी। हाँ, मुझे भी दिख रही है। माँ तुमसे झूठ बोल रही है, ये नहीं हो सकता। माँ सच कह रही है। माँ कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलती। ठीक है, तो अब पापा का क्या करें? हम पापा का क्या करें माँ? मुझे नहीं पता बेटा। मेरा यकीन करो बेटा, मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि ये सब होगा। माँ चलिए ना, यहाँ से दूर भाग जाते हैं माँ। प्लीज माँ। हनी प्लीज माँ को समझाओ ना। कहो ना कि मुझे डॉक्टर से बहुत डर लगता है। मैं उसके इंजेक्शन से बहुत डरती हूँ, मैं वो नहीं लूंगी। मुझे दर्द होता है माँ, वॉमिटिंग होती है, लूज मोशन, फीवर होता है माँ। कुछ खाने का मन नहीं करता। मैं उस बिल्ली के साथ नहीं सोना चाहती माँ। माँ मुझे डर लगता है कि सपने में अपना बिस्तर गीला कर देती हूँ माँ। हनी माँ को बताओ ना, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। हनी मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे मेरी सहेलियाँ वापस चाहिए। शिल्पा, दीप्ति, वहीदा, मुझे उनसे मिलना है, उनके साथ खेलना है। मुझे तुम्हारे साथ खेलना अच्छा नहीं लगता। माँ चलिए ना, यहाँ से चलते हैं। प्लीज प्लीज चलिए ना माँ। हनी हनी प्लीज माँ से कह दो ना। अब मुझे ही उन्हें रोकना होगा। तुम चिंता मत करो बेटा।